Hello, welcome students. Now today's topic is different views of a slide. तो देखिए whenever we design presentation in MS PowerPoint, so we are getting different views in which we can see our presentation, see the different slides. For example, normal view, slide sorter view, note page view, etc. So we are going to talk about them in detail and what are the significance and use of it. So see, Microsoft PowerPoint has features of viewing a presentation in different formats such as normal view, slide sorter view, notes page view, slideshow view. So these are the different views of MS PowerPoint presentation. नाउ बाय डिफ़ॉल्ट वी वर्क इन नॉर्मल व्यू। तो जब हम पहली बार अपने प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो वो नॉर्मल व्यू में ही ओपन होता है, नॉर्मल व्यू में ही खुलता है। और अक्सर जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वी यूज़ नॉर्मल व्यू। द व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी चेंज्ड एनी टाइम बाय क्लिकिंग ऑन द डिज़ायर्ड व्यू ऑप्शन अवेलेबल इन द प्रेजेंटेशन ग्रुप ऑन द व्यू टैब। और अगर हम चाहें, सपोज वी आर वर्किंग इन नॉर्मल व्यू एंड वी वांट टू गो इन स्लाइड शॉर्टर व्यू और इन एनी टाइप ऑफ व्यू, so we can change it easily. For that we need to go to view tab, and in presentation views group of button we have to click on the desired view option to change the view of the presentation. Let's briefly discuss the different presentation view. The first thing is normal view. So normal view, it is the main editing view which is used to write and design a presentation. In normal view you can add text, graphics, sound, animation and other effect as well. In this view, you can also have a large view of individual site, note pane at the bottom, an outline of the slide text, and slide displayed as thumbnail slide tab, all at the same time. तो जैसे अगर आप नॉर्मल व्यू को यहाँ पे देखें, ये डायग्राम है नॉर्मल व्यू का, तो यहाँ पे जो आपकी स्लाइड है वो रिप्रेजेंट होगी, उसकी थंबनेल यहाँ पे, थंबनेल मतलब आइकॉनिक व्यूज़ यहाँ पे आएगी। साथ ही साथ आप अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे नीचे आपको नोट पेज, नोट्स जो आपका पेन है वो मिलेगा। साथ ही साथ आपको डिफरेंट व्यू बटन्स मिलेंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये व्यू बटन्स आपको मिलेंगे, यहाँ जूम स्लाइडर होगा। तो ये जो व्यू है इसमें हम आसानी से स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई it is most widely used view. Now to open this view, select the normal button present on the view tab in the presentation views. तो जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है फिगर 11.25, इसमें ये जो व्यू टैब है, ये व्यू टैब सेलेक्टेड है, ये वाला व्यू टैब सेलेक्टेड है। तो व्यू टैब जब सेलेक्टेड है तो उस केस में यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यूज़ ग्रुप ऑफ बटन में आपको यहाँ पे मिलेगा नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, हैंडआउट मास्टर। तो और भी अगर स्लाइड शो करना है तो ऑल दीज आर प्रेजेंट हियर ओनली। नाउ तो फर्स्ट मेथड ऑफ यूजिंग इट, जस्ट क्लिक ऑन द नॉर्मल बटन इन द presentation group of button under the view tab, or click on the normal view icon present on the status bar. तो जैसा कि आप यहाँ पे स्टेटस बार पे देख सकते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू, उसके बटन्स यहाँ पे नीचे बने हुए हैं। तो पहला जो बटन है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी व्यू में काम कर रहे हैं वो नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। आप दूसरे वाले बटन पर प्रेस करेंगे तो ये स्लाइड शॉर्टर व्यू में आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो नेक्स्ट हमारा जो व्यू है, अब इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट व्यू है हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू। नाम से ही क्लियर है कि स्लाइड को शॉर्ट करके ये रिप्रेजेंट करता है, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन करता है। इसके आधार पे स्लाइड्स को मैनेज करना
is easy. So it displays a miniature view of all the slide in a presentation arranged in horizontal rows. तो ये मिनिच्योर व्यू मतलब एक छोटा सा व्यू रिप्रेजेंट करता है हर एक स्लाइड का, जो हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज्ड होते हैं. तो दिस व्यू इज़ यूजफुल इन मेकिंग चेंजेस टू सेवरल साइड इन वन गो, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारी स्लाइड्स एक साथ देखने को मिलती है, तो आप उन सारी स्लाइड्स को सेलेक्ट करके उसको रीअरेंज कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं. इन स्लाइड शॉर्टर व्यू यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड, copy or delete the slide, add transitions, animation effect and set the timing for the slide show. तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में आप चेंज कर सकते हैं अपने स्लाइड्स के ऑर्डर को, आप स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ट्रांजिशन एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं. आप हर वो वर्क, हर वो एक्टिविटी कर सकते हैं जो आप नॉर्मल व्यू में करते थे. बस यहाँ पे आप एक साथ जितनी भी स्लाइड आपने MS पावर पॉइंट में क्रिएट की है वो सारी स्लाइड आप एक पेज पे देख सकते हैं. तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ स्लाइड शॉर्टर व्यू, बिकॉज इट शोज ऑल द स्लाइड एट वन पेज. सो अरेंजिंग, हैविंग ट्रांजिशन इफेक्ट is easy as compared to the other type of views. Now we are going to see how we can do this, how we can open a presentation in slide shorter view. तो select the view tab and click on the slide shorter button in the presentation views group. तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया था अभी आपको कि नॉर्मल बटन प्रेस करेंगे तो नॉर्मल व्यू हमारा ओपन होगा. ये जो दूसरा बटन है स्लाइड शॉर्टर बटन, इस पर अगर आप प्रेस करेंगे तो द presentation will now open in slide shorter view. You will see all the slide of your presentation at the selected slide will appear with a thick border around it. Now one thing that is important, again I am going to show कि if you click on the slide shorter view button, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस बार में है, तो भी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड शॉर्टर व्यू में ओपन हो जाएगा. Now moving forward, next type of view is slide show view. तो देखिए स्लाइड शो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट व्यू होता है. ये ही एक्चुअल हमारा वो व्यू होता है जिसमें हम अपने स्लाइड्स को प्रेजेंट करते हैं. तो एक्चुअली स्टूडेंट्स कि वेन एवर वी वॉन्ट टू मेक अ प्रेजेंटेशन, so at that time we use normal view, slide shorter view to make and arrange the slide. And once we have created the presentation, or in other word we can say that if the presentation is created or completed, then to present our presentation we use slide show view. तो हम पहले बना लेते हैं प्रेजेंटेशन को, और अब ऑडियंस के सामने जब हमें प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करना होता है देन वी प्रेफर यूजिंग स्लाइड शो व्यू. तो सी it shows all the slide of presentation starting either from the first slide or the current slide one after another. तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है वो हम फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कर सकते हैं या उस स्लाइड से स्टार्ट कर सकते हैं जिस पे हम करेंटली वर्क कर रहे हैं, और ये जो प्रेजेंटेशन होगा वो 1 by 1 होगा. मतलब पहले एक पेज आएगा, फिर उसके बाद दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, एंड सो ऑन टू the end of the presentation. In this full screen view you can see how your graphics, timing, movies, animated elements and transition effect will look in the actual show. तो स्लाइड शो व्यू में आप अपने प्रेजेंटेशन को इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मूवीज़ हैं, ग्राफिक्स हैं, टाइमिंग आपने सेट की है, एनिमेशन इफ़ेक्ट लगाया है, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगाया है, ये एक्चुअली जब आप प्रेजेंटेशन को रन करेंगे देन हाउ इट विल अपीयर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ टू व्यू स्लाइड शो व्हाट वी कैन डू. तो स्टूडेंट क्लिक ऑन द स्लाइड शो बटन प्रेजेंट ऑन द स्टेटस बार. जैसा कि अभी मैंने बताया भी था आपको कि ये जो व्यू बटन्स यहाँ बने होते हैं इसमें जो लास्ट वाला है फोर्थ वन, इफ़ यू क्लिक ऑन इट
the presentation will be available in slideshow view. Click on the slideshow tab and select from beginning option, or you can also use F5 key to view the slideshow. तो देखिए तीन तरीके आपको यहाँ पे दिखे। पहला स्लाइड शो बटन प्रेस कर सकते हैं, दूसरा एक टैब ही होता है स्पेशली स्लाइड शो का, तो आप स्लाइड शो टैब में जाएंगे एंड क्लिक ऑन फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, or alternatively you can press F5 key to run the presentation in slideshow view. Next, to move the next to the next slide during the slideshow, तो जैसे मान लीजिए आपने स्लाइड शो रन करा लिया, आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया, अब आप चाहते हैं कि पहला पेज रिप्रेजेंट हो रहा है, आप दूसरा पेज देखना चाहते हैं, देन हाउ वी कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। तो क्लिक ऑन द माउस बटन और यूज़ द इंटर और स्पेस बार कीज। अल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो यूज़ एरो कीज टू। तो देखिए यहाँ पे तीन तरीके हैं कि आप माउस से क्लिक करेंगे, अगर आप माउस क्लिक करते हैं तो भी आप एडवांस कर जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड ओपन हो जाएगी, और यू कैन प्रेस एंटर की, और यू कैन प्रेस स्पेस बार, और यू कैन प्रेस एरो कीज़। तो जैसे ही आप एरो कीज़ या स्पेस बार हिट करेंगे, एंटर की दबाएंगे, तो भी आप नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू क्विट द स्लाइड शो व्यू। अगर आप स्लाइड शो से बाहर आना चाहते हैं तो क्या करें, तो जस्ट यू नीड टू प्रेस द एस्केप बटन, ESC की। तो प्रेस द ESC की ऑन द कीबोर्ड, जो आपका स्लाइड शो है वो एंड हो जाएगा, आप उससे बाहर आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ दी है नो द फैक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द स्लाइड शो होवर द माउस ओवर द बॉटम the left corner of the screen, a menu appears that allows you to navigate through the different the slide as well as other features that you can use during a presentation. तो जब आप अपने माउस के कर्सर को होवर करते हैं नीचे की तरफ अपने स्लाइड में, तो यहाँ पे आपको ये चार बटन्स दिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे आप देखें, अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लीजिए। पहला है हमारा एरोज़। तो देखो जो सबसे पहला एरो है, ये जो फर्स्ट वन है, ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट है। तो द फॉरवर्ड एरो इज़ यूज टू डिस्प्ले नेक्स्ट स्लाइड एंड बैक एरो डिस्प्ले द प्रीवियस स्लाइड। तो स्टूडेंट सपोज वी आर ऑन 5th स्लाइड इन स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। तो इफ़ वी क्लिक ऑन दिस फॉरवर्ड एरो, तो इट विल advance us to the next slide, that means 6th slide, and if we press the backward arrow, so at that time if we are working on 5th slide, now 4th slide will be represented. Then after menu icons to give you the option to move to the next previous slide, go to the slide change your screen option and in the slow। तो देखिए जैसे ये जो मेन्यू बटन है, ये जो तीसरा नंबर पे है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस अपीयर होंगे, जहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, स्लाइड शो को पॉज कर सकते हैं, उसको एंड कर सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। लास्ट है हमारा पेन आइकन। तो आप देखिएगा ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन था, ये जो सेकेंड ऑप्शन था, ये पेन का आइकन है। तो व्हाट इट डज, click on it, a menu appears that shows you to change your cursor to a ball pen, a highlighter, and choose the color of the pen. It allows you to annotate your slide and draws the attention to the items in your slide while you give presentation to the audience। तो जैसे अभी आप देख रहे हो, मैं आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने घेर दिया, यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, सर्किल कर दिया, है कोई चीज़ ड्रॉ करना है मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे ही आप प्रेजेंटेशन में भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पेन आइकन। तो स्टूडेंट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट व्यू इज नोट पेज व्यू। तो द नोट पेज ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द व्यू टैब। It displays
notes page for the selected slide, where you can write additional information for the current slide. These notes are not visible when the presentation is shown. तो नोट्स पेज व्यू में आपको केवल नोट्स देखने को मिलते हैं जो आपने अपने स्लाइड्स के लिए बनाए हैं। तो वो जो नोट्स हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। जब आप स्लाइड शो को रन करेंगे तो उस केस में ये जो नोट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे अपीयर नहीं होंगे। These notes help the speaker to remember the important points while presenting. Now the steps to enter notes in a slide are as follows. The first of all, select a slide on which you wish to add note from the slide tab. Now select the note page option in the presentation group on the view tab. You will find text pane right below the slide will prompt box click to add text. Now click here to enter the note for the current slide. तो जैसे आप देखेंगे कि आपने स्लाइड शॉर्टर व्यू में ओपन किया है, ये स्लाइड सेलेक्ट किया, फिर आप प्रेजेंटेशन ग्रुप ऑफ बटन में जाएंगे व्यू टैब में और नोट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से नोट पेज व्यू मिल जाएगा। इस तरीके से नोट पेज व्यू आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो स्लाइड है वो रहेगी और यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड टेक्स्ट आएगा, ये आपका नोट होगा। तो जो भी नोट आप यहाँ देना चाहते हैं, जितनी भी लाइन रखना चाहते हैं आप यहाँ रख दीजिए, वो वहाँ सेव हो जाएगा। बस याद ये रखना है कि ये आपके प्रेजेंटेशन में ही रहेगा, लेकिन जब आप इसको स्लाइड शो करेंगे तो उस समय ये प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग व्यू। तो रीडिंग व्यू इज सिमिलर टू स्लाइड शो व्यू। In both the views, the slide is shown in full screen mode. However, in the reading view, title bar, status bar get displayed on the screen. तो जैसे देखो स्लाइड शो में भी फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन होता है, रीडिंग व्यू में भी फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन स्लाइड शो में ना कोई भी ऑप्शंस वहाँ पे नीचे अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटस बार, एप्लीकेशन बार, ये सब आपके रिप्रेजेंट होते हैं। दिस व्यू इज़ नॉट ओनली यूजफुल टू क्विक नेविगेट ड्यूरिंग द स्लाइड शो बट ऑल्सो प्रोवाइड एन ईजी एक्सेस टू द विंडो टास्क बार टू स्विच टू द अदर ओपन और विंडो प्रोग्राम्स। तो चूँकि यहाँ पे टास्क बार भी दिखता है, स्टेटस बार भी दिखता है, तो अगर आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करना है तो दैट इज़ ईजी इफ़ यू यूज़ रीडिंग व्यू। तो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। तो दीज आर द डिफरेंट व्यूज़ ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। प्लीज़ हैव अ रीडिंग ऑफ इट एंड इन केस ऑफ एनी डाउट feel free to ask. Thank you.